नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। मेरठ की मुस्कान और नीला ड्रम, सौरभ हत्याकांड, ये सब कुछ आपको पता है और आपने इससे जुड़ी कई सारी खबरें, नई खुलासे आपने सब सुने। लेकिन एक बड़ा खुलासा और एक बहुत बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी सामने आ रही है, वो ये उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर के चर्चित सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी और सौरभ की पत्नी मुस्कान ने सोमवार को मेरठ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया है। बता दें कि मुस्कान को रविवार की रात में भर्ती कराया गया था और शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच उसने बच्ची को जन्म दिया है। अस्पताल में डिलीवरी पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ही हुई है और इस दौरान 8 सदस्यीय पुलिस टीम लगातार निगरानी में रही। फिलहाल नवजात बच्ची और मुस्कान दोनों अस्पताल में हैं और पुलिस की सुरक्षा जारी है। सौरभ के परिवार ने इस बीच बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। सौरभ के भाई बबलू राजपूत ने कहा है कि अगर बच्ची सौरभ की निकली तो वे उसे रखेंगे, वरना उसकी पूरी जिम्मेदारी मुस्कान की ही होगी। बबलू ने यह भी आरोप लगाया कि मुस्कान ने जानबूझकर बच्ची को सौरभ के जन्मदिन यानी 24 नवंबर को ही जन्म दिया है। उन्होंने उसे माइंड गेम करार देते हुए कहा कि डॉक्टरों के अनुसार बच्ची 4 दिन बाद पैदा होने वाली थी, लेकिन मुस्कान ने समय से पहले ही जन्म देकर जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की है। ये भाई का कहना है सौरभ के। हालांकि जेल अधीक्षक ने बताया है कि मुस्कान मार्च में जेल में आई थी और उस समय वो गर्भवती थी। उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार गर्भवती महिलाओं को पूरा इलाज और उचित आहार जो भी है, कपड़े, डाइट, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। जेल अधीक्षक ने बताया है कि बच्ची का जो वज़न है वो लगभग 2.5 ग्राम है, 2.5 किलो का है और माँ बेटी दोनों ही स्वस्थ है। जेल में 6 साल तक बच्चे माँ या दादी के साथ महिला बैरक में रह सकते हैं। बच्चों के लिए शिक्षा और बाकी सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। बच्ची की देखभाल जेल प्रशासन करेगा और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक नियमित परीक्षण भी और टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे। ये भी बता दें कि मुस्कान ने अपने मां और बाप से मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन जेल नियमों के अनुसार ये संभव नहीं था। फिलहाल बच्ची और मुस्कान अस्पताल में हैं और जल्द ही जेल लौट जाएंगे। सामान्य डिलीवरी सफल रही और माँ बेटी दोनों ही स्वस्थ हैं। बता दें कि मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कहावत है, बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली, यानी जो हत्याकांड को अंजाम दिया मुस्कान ने, उसके बाद जो है हालांकि सौरभ के भाई का भी यही कहना है कि वो अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है। और आपने सुना होगा कि वो भागवत गीता भी सुन रही थी मुस्कान जेल में जब वो थी, तो अब उसने नाम अपनी बेटी का राधा रखा है। अस्पताल प्रशासन ने ये बताया है कि डिलीवरी के दौरान मुस्कान की स्थिति पूरी तरह सामान्य रही और उसे लगातार निगरानी में रखा गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल बढ़ा दिया गया है और विशेष निर्देश जारी किए गए थे। सौरभ की हत्या 4 मार्च 2025 की रात को मेरठ के इंदिरा नगर स्थित उसके घर में हुई थी। पुलिस के अनुसार मुस्कान और उसके कथित प्रेमी साहिल शुक्ला ने सौरभ को नशीला पदार्थ देकर मार डाला और शरीर के अंग काटकर नीले ड्रम में छिपा दिए थे। पुलिस ने बताया कि हत्या की योजना नवंबर 2023 से ही बना दी गई थी। शुरुआती योजना के अनुसार आरोपी शव को सूटकेस में डालकर फेंकना चाहते थे। बता दें कि पुलिस ने सूटकेस में हड्डी का एक टुकड़ा भी बरामद किया था। पुलिस ने यह भी बताया कि सौरभ की हत्या तंत्र मंत्र के कारण नहीं, बल्कि मुस्कान और साहिल के प्रेम संबंध में बाधा होने के कारण की गई। इसके बाद मुस्कान और साहिल को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने के पहले ही मुस्कान ने अपने परिवार को घटना की जानकारी दे दी थी और दोनों ही गए थे घूमने फिरने भी, कसौल हिमाचल साइड वो गए थे घूमने फिरने के लिए। साहिल और मुस्कान दोनों ही हत्या करने के बाद, हालांकि जैसे ही जेल गई थी मुस्कान तो खबरें आई थी कि वो गर्भवती है, तो इस पर अब मुहर लग गई है। अब मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया है जो 2.5 किलोग्राम की है और उसका नाम उसने राधा रखा है। लेकिन जो सौरभ का परिवार है वो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है और सौरभ के परिवार का कहना है कि मुस्कान की बेटी का डीएनए टेस्ट हो और अगर ये सौरभ की बेटी होगी तो वो उसे ले जाएंगे और अगर ये सौरभ की बेटी नहीं होगी तो पूरी जिम्मेदारी मुस्कान की ही होगी। इस बीच एक और खबर भी सामने आई थी मेरठ में। जो मुस्कान के माता पिता हैं वो अपना घर बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उनके घर को अब नहीं खरीद रहा है क्योंकि मुस्कान ने जो किया उसके बाद कोई नहीं चाहता कि उस घर को वो लोग लें और नेगेटिविटी क्योंकि अब उस घर में आ चुकी है, तो ऐसे में कोई नहीं चाह रहा कि उस घर को खरीदे और ऐसे में माता पिता मुस्कान के बहुत परेशान है क्योंकि समाज का ताना और परेशान होना, ये सारी
चीज़ों को वो बहुत सफ़र कर रहे हैं और इसलिए वो वहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन उनका घर नहीं बिक रहा है। फिलहाल मुस्कान की बेटी को लेकर जानकारी यही है कि मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा है और उसने अब एक बेटी को जन्म दिया है। अब आगे का जो भी प्रोसीजर होगा वो पूरा किया जाएगा और जेल प्रशासन की तरफ से ही देखभाल की जाएगी। आपकी राय क्या है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।